बहुत अच्छी थी, पूरा घर का काम बहू करती थी और सास भी बहुत मानती थी। और पहले के जमाने में वो पानी भरने जाते थे बावड़ी पे, तो अपने घर से पीतल का हंडा लेकर के बहू पानी भरने बावड़ी पे गई। सुबह सुबह उठ के पानी लाती थी तो सबका नाश्ता पानी चाय पानी बनाती थी और खिलाती थी सबको, खाना पीना बना के घर का काम जल्दी झाड़ू बहारू और सब काम करके। और तो फिर वो बावड़ी जाती थी, पीतल का हंडा लेकर गई बावड़ी पे। वहाँ बावड़ी पे बैठी थी बूढ़ी माँ, तो बूढ़ी माँ बोली कि मैं तुमको किस्सा सुनाती हूँ चट माता का, आप मेरी कहानी सुन लो और पानी भर के तब जाओ। तो बोले कि बच्चे लोग टिफिन के लिए बैठे हैं, सास ससुर चाय पानी के लिए बैठे हैं, आदमी लोग ड्यूटी पे जाएंगे, मैं बैठ के यहाँ हमको टाइम है कि हम आपकी कहानी सुने। और कहानी सुने तो मुझे देर हो जाएगा, मैं ही कहानी सुनती रह जाऊंगी और वहाँ जाऊंगी तो मेरी सास भी नाराज होगी, सब लोग गुस्सा होंगे, तो मैं क्या करूँगी। बोली ज़्यादा देर नहीं लगेगा, मेरा ये नेम है जैसे आपके सास ससुर सब पानी के बिना बैठे रहेंगे और खाना नाश्ता के बिना, वैसे मैं भी बिना नाश्ता के यहाँ आई हूँ बैठी। और मेरा रोज का नेम है कि मैं चट माता का कहानी कहती हूँ और किसी को सुनाती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। मैं अपने घर का रोज पूजा पाठ करके और रोज चट माता का पूजा करती हूँ और रोज आकर के मेरा नेम है कि इस बावड़ी पे मैं एक जन को कहानी सुना के जब जाती हूँ तभी मैं पानी पीती हूँ। तो तुम्हें बिटिया अपने घर की इतना ख्याल है, हमारी ख्याल नहीं है कि हमारी कोई 5 मिनट की कहानी है, सुन लो आप। बोली नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं घर पे बोली जाऊंगी, मैं घर की बहू हूँ और अकेली हूँ और मुझे जा करके अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाना है और मेरे सास ससुर को मैं चाय पानी दूंगी, मेरी यही पूजा है, मैं यहाँ रुक नहीं सकती आपकी कहानी सुनने। बोली ठीक है, जब नहीं सुनोगी तो फिर क्या करूँगी, मैं तो आज रुकूंगी नहीं जब तक कोई आएगा नहीं कहानी। और जो पहले पानी भरने के लिए बाड़ी पे पहुँचता था वहीं उनको माता जी कहानी सुना देती थी चट माता, उसके बाद चली जाती थी, रोज का नेम बनाई थी। तो बहू मानी नहीं, अपना रुकी नहीं, चली गई घर को। अब जब घर पे गई तो रास्ते में ही इनके सर पे हंडा जो रखी थी, हंडा मिट्टी का हो गया, पीतल का हंडा। अब पीतल का हंडा जब मिट्टी का हो गया तो बेचारी समझी नहीं पाई। जब घर में गई तो सास बोली यहाँ जो तुम्हारा हंडा कैसे मिट्टी के लेकर गई, पीतल का और मिट्टी का हंडा लेकर आई हो। तो बोली कि नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं उतार के आप ही देखो ना, हो सकता है सही है। तो देखी तो हंडा उतारी जो, तो पानी जो भरी थी उसमें हंडा तो सही मिट्टी हो गया था, अब पानी पूरा कीचड़ बन गया था। अब पूरा पानी कीचड़ तो किसको पिलाएं, क्या करें। बोली मम्मी ये तो कीचड़ हो गया। बोली आज ये कहाँ से गटर से पानी भर के लेकर आई हो तुम, बावड़ी पे नहीं गई थी। तो बोली नहीं, मैं बावड़ी से पानी भर के लाई हूँ। तो बोली कीचड़ कैसे हो गया फिर। बोली कीचड़ अब मैं इसको तो नहीं जान सकती कैसे कीचड़ हो गया, लेकिन वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी थी, वो मैं पानी भरने गई तो ऐसे ऐसे मुझसे बोली कि मेरी कहानी सुन लो तब आप जाओ। और मैं रोज पूजा करती हूँ, रोज ये कहानी सुना के यहाँ से जाती हूँ, मेरा नेम है, मैं रोज चट माता का पूजा घर में करती हूँ। और ये बावड़ी पे आके मैं सुबह सुबह जो पहले आते हैं उनको मैं कहानी सुना के घर जाती हूँ, तभी मैं पानी पीती हूँ, मैं बिना पानी के रहती हूँ। तो मैं बोली कि नहीं, मेरे घर पे काम है, मैं तो नहीं सुनूंगी, मैं जाऊँगी, मेरे सास ससुर और बाल बच्चे सब हैं, उनको मुझे करके नाश्ता पानी देना, बच्चों की टिफिन देना, सब बताई अपनी कहानी में ऐसा ऐसा बोली। अब इनके धीरे धीरे घर का सब घटने लगा, बर्बाद होने लगा, सब बड़ी परेशान हो गई। तो एक दिन बूढ़ा बोली कि अब क्या करूं। तो एक औरत उनके पुरानी पहचान की घर में आई, बूढ़ा की तो घर में आई तो बोली कि बहन ये तो इतना सिस्टम से आपका घर पर सब चलता था, तो आज ये क्या हो गया, आपका ये सब उथल पुथल कैसे हो गया, सब बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो बोली क्या बोलूं बहन, मैं बहुत संकट का सामना कर रही हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो बोली कि आप थोड़ा निकलो बाहर और देखो, वहाँ पूजा पाठ होता रहता है, आओ जरा देखो क्या ऐसे कैसे हो गया। तो वो गई उनके साथ साथ। तो बोली कि मैं आई हूँ आपको निमंत्रण देने, कार्ड देने आई हूँ अपनी लड़की की शादी का। तो बोली कि आपके यहाँ शादी पड़ गई, ये तो बहुत खुशी की बात आप सुनाई। तो बोली हाँ हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप आइए। तो बोली ठीक है, वही कार्ड देने के बहाने वो आई हुई थी। तो उनके घर पे गई तो पहले चट माता का डुबुरिया चबा रही थी, मतलब पूजा कर रही थी। तो ये बोली क्या हुआ, ये क्या है। तो बताई कि
जिसको करने से तुरंत काम जो रहता है वो बन जाता है, जिसको बालक नहीं उसको भगवान माता जी बच्चा देती हैं, और जिसके धन दौलत नहीं है सब मतलब जो याचना करते पूरी होती है, और सब धन दौलत देती, विद्या देती हैं, सब लोग इनसे पूजा करते तुरंत पूरा होता है। तो बोली कि आप भी कर डालो और करके देखो तो आपका भी शायद दिन अच्छा हो जाए। अब वहाँ से प्रसाद लेकर आई, वहीं पे संकल्प ली और संकल्प लेकर के आई, और क्या बोलते हैं नहीं, पहले वो बावड़ी पे फिर गई घर से, जब इनका सब घट गया तो बावड़ी पे फिर गई, गलत हो गई मेरे से, बावड़ी पे फिर गई तो देखी वहाँ सास बहू दोनों जन गई एकदम सुबह उठ के दूसरे दिन। अब माता जी काहे को मिले, नहीं मिली, ये अपमान की थी और रुष्ट हो गई, आई नहीं। और फिर ऐसे ऐसे नेम करके 8 दिन ये गई, 8 दिन गई, लेकिन माता जी वहाँ बावड़ी खूब सुबह उठ के 3-4 बजे जाके पहुँच जाए, लेकिन माता जी नहीं मिली। तो वही उनकी पड़ोसन कार्ड देने के लिए आई जब, तब बोली कि आपका ऐसा उथल पुथल सब हो गया, ऐसा क्या हुआ, तो बताई पूरी कहानी कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो बोली हमारी लड़की की शादी पड़ी, आप वहाँ आइए और वहाँ मैं छठ माता का पूजा करूँगी, आप लोग भी, आपको निमंत्रण दे रही हूँ, आप लोग वहाँ आइए, प्रसाद लीजिए और आप भी ये संकल्प लीजिए कि मैं माता जी का पूजा करूँगी छठ माता का, तो आपका भी सब भरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि सबको सब मिला है इनसे। जैसे बालक किसी मांगा, कोई बालक नौकरी चाकरी विद्या सब मिला है, आप भी करो, हो सकता है आपका दिन सुधर जाए। वहाँ से सास बहू प्रसाद ली, प्रसाद खाई और ये छठ माता का मानी वो भी कि मैं पूजा करवाऊंगी। आई तो उनके घर में फिर वो हंडा वंडा सब जो पीतल का था वो तो हाँ, तो उनके यहाँ से अच्छा तो फूल रखी थी माता जी वहाँ पूजा करने के लिए, जो पड़ोसी थी वो पूजा करी और अच्छत फूल एक कटोरे में रखी थी, और जाते समय अच्छत फूल दी उनको, बोली ये लेकर जाना कोई कटोरी में करके और पूर्व उत्तर के दिशा में कोने में कहीं रख देना। तो बोली ठीक है, ये अच्छत अपने घर भर में छिड़क देना। तो बोली ठीक है, अब घर भर में छिड़क दी और वहाँ कोने में कटोरी में करके वो अच्छत फूल रख दी। और सुबह जब देखती हैं तो पूरे घर में हीरा मोती फूल चमक रहा है, वो अच्छत छिड़की थी। अब जो कटोरी में वो रखी थी वहाँ तो सब सोना सोना बन गया है पूरा, अच्छत अच्छत का भरा पूरा उनका सब दिन ही लौट गया, एकदम सब हो गया। वो हंडा वंडा जो उनका मिट्टी का हुआ था उसका तुरल धन चौवन भी माता जी पूरा उनका भर गया सब। और फिर वो भी सुहागिन नोट के छठ माता गुड़गुड़िया चढ़वाई और सबका पूजा पाठ उनका अच्छे से की। अब ये इसको सुन के यही लगता है कि आप उन कभी अपमान नहीं कर सकते हैं। जब जहाँ मिले वहाँ पूजा सुनो, पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजा करो। और कहीं भी ऐसे कोई बूढ़ बुजुर्ग मिल जाते हैं कभी, तो हम लोग के शरीर में खूब शक्ति है तो हम लोग उनको बगल छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने अंदर कृष्ण बैठे हैं वही माता जी, वही कृष्ण सबके अंदर बैठे हैं। इसलिए किसी को अगर आपको ये आवश्यकता है, वो बुला रही बोल रही हैं, कोई बुढ़ा है चाहे जैसे हो, दुनिया कितना साईं बाबी बैठी रहती, सब लोग चले जाते हैं। अब कहानी में नहीं बोलूँगी, फिर मैं आपको बताऊंगी एक और मेरे साथ जो हुआ। अच्छा माता जी छठ माता सबका भरा पूरा परिवार रखे और सब लोग अपने अपने घर पे अच्छे रहो, सब सुहागन रहे। बोलो छठ माता की जय।